बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो एक नया मुकाबला है, नया मैदान है, नई टीम है, नया चैलेंज है टीम पाकिस्तान के लिए। और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के बाद टीम पाकिस्तान अब पहुंची है जनूबी अफ्रीका, जहां किंग्स मीट डर्बन पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले का मेजबान होगा। जनूबी अफ्रीका को हेनरिक क्लासन जारहा मिजाज विकेट कीपर बैटर होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, और साथ साथ वो जनूबी अफ्रीका की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं क्योंकि एडम मार्करम दस्तयाब नहीं है। मार्को जेंसन जैसा एक इस वक्त क्रिकेट की दुनिया का बेहतरीन तेज़ बॉलर और ऑलराउंडर उनको कह सकते हैं, वो भी आज के मैच में एक्शन में नहीं होंगे। तो ये अच्छी बात है टीम पाकिस्तान के लिए। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान ने जिस टीम का ऐलान किया है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए, उसमें हमने नसीम शाह को टीम का हिस्सा नहीं बनाया है। और शाहीन की वापसी हुई है टीम में, बाबर आजम की वापसी हुई है, रिजवान की वापसी हुई है। रिजवान वनडे सीरीज़ के बाद आराम कर रहे थे, जिम्बाब्वे में T20 सीरीज़ में सलमान अली आगा ने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो ये एक नया चैलेंज है टीम पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ किस तरह मुकाबला करती है, किस तरह अपने मसल्स को शो करती है, ये इंपॉर्टेंट होगा। आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक टीम पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, क्योंकि जनूबी अफ्रीका में जो 2 टेस्ट मैच हमने खेलने हैं वहाँ पर एक बार फिर जेसन गिलेस्पी बतौर कोच खिदमत अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है टीम पाकिस्तान को लेकर के इनिंग का आगाज़ कौन करेगा। क्या बाबर और रिजवान की जोड़ी एक बार फिर यहाँ पर एक्शन में दिखाई देगी? क्योंकि हमने जो 2 सीरीज़ खेली हैं जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा तजुर्बात किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में साहबजादा फरहान खेले, जिनको सिर्फ एक मैच खेलने का जिम्बाब्वे में मौका मिला। फिर उमैर बिन यूसुफ आ गए जनाब जिम्बाब्वे में, वो जनूबी अफ्रीका में भी मौजूद है, बट आई डोंट थिंक सो कि उमैर बिन यूसुफ, रिजवान, बाबर की मौजूदगी में टॉप पाकिस्तान की ऑर्डर में शामिल होंगे, क्योंकि साइम अयूब को भी हमने रखा हुआ है। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रिजवान, बाबर, साइम आपको नज़र आएंगे। फिर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर हम उस्मान को लेकर आए हैं, और हसीबुल्ला जिनको हम कह रहे थे कि जी T20 क्रिकेट में वो मुतबादिल हो सकते हैं मोहम्मद रिजवान का, हमने अचानक उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया है। और ये चीज़ें होती रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। क्या सोच है इसके पीछे, आई डोंट नो, बट उस्मान से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे हसीबुल्ला लगे। लेकिन आपने उनको खिलाया वनडे भी, आपने उनको T20 भी खिलाया, लेकिन ऐसा लगा कि खिलाना नहीं चाहते, और बस इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ। लेकिन ये बेहतरीन मौका है टीम पाकिस्तान के पास जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में धूल चटाने का। लेकिन जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस टीम का ऐलान किया है उसमें मिलर हैं, हैंड्रिक रिट्ज़ा हैं, फिर क्लासन अगर उनका दिन हो तो वो अकेले ही मैच फिनिश करने की अहलियत रखते हैं। और हमने जनूबी अफ्रीका को पिछले साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में देखा, जिस तरह वो मार रहे थे। और बस अनलकी टीम है, चोकर्स इनको ऐसे ही नहीं कहते। और शुरुआत उन्होंने जिस तरह की थी, लग रहा था कि भाई ये तो फाइनल में पहुंचेंगे, बट फाइनल में वो पहुंचे नहीं, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गया। अब आम खिलाड़ियों के बगैर वो पाकिस्तान का किस तरह मुकाबला करते हैं ये देखना होगा। बट अगर जनूबी अफ्रीका की इस टीम में, जहाँ कुछ उनके अहम खिलाड़ी शामिल नहीं हैं, वहाँ उनके पास रिजा हैंड्रिक्स, क्लासन, मिलर जैसे बल्लेबाज हैं, वैंडर डोसन माय फेवरेट, वो मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग तगड़ी है। और हमने यहाँ नसीम शाह को नहीं रखा, बट अब्बास आफरीदी को हम वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोस्पेक्ट कह सकते हैं। बैट, बॉल, फील्डिंग, एक मुकम्मल पैकेज है ये T20 क्रिकेट का, और वनडे क्रिकेट में हमने उनको आजमाया है। तो एक अच्छा खिलाड़ी हमारे पास है। और बैटिंग की अगर हम बात करें तो हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मसाइल हैं बैटिंग के हमारे। और मिडल ऑर्डर में क्या सलमान अली आगा, तैयब ताहिर जो हैं वो जिम्मेदारियां अदा करते हुए दिखाई देंगे, एक बड़ा सवाल है। बट कि जनूबी अफ्रीका का जो दौरा है हमारी बहुत सारी चीज़ों को मुस्तकबिल के हवाले से अलाइन कर सकता है, टोन सेट कर सकता है। क्योंकि बहरहाल जनूबी अफ्रीका एक मुश्किल टीम है। इस दौरे में हम फ़खर को नहीं लेकर आए हैं। दूसरी तरफ पिंडी जो है वो चैम्पियंस T20 टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, वहाँ पर फ़खर ज़मान एक्शन में है।
तो फ़खर के हवाले से भी मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। बट बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ये जनूबी अफ्रीका का दौरा हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए अहमियत का हामिल है, ख़ासतौर पर बाबर आज़म के लिए। टी20 क्रिकेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इम्पॉर्टेंट है ये दौरा, क्योंकि टी20 क्रिकेट में हमने तीनों मैच खिलाए बाबर आज़म को। आखिरी मैच में आराम किया रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। शाहीन शाह अफरीदी को हमने वाइट बॉल तक महदूद कर दिया है, उनको जनूबी अफ्रीका में हमने टेस्ट स्क्वाड में मुंतखब नहीं किया। तो देखना ये है कि किस तरह हमारी टीम जो है वो आगे प्रोसीडिंग करती है, और जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका में किस तरह का मुकाबला होता है। पाकिस्तान के बहरी वक्त के मुताबिक ये मैच रात को कुछ 9 बजे शुरू होगा। तो पाकिस्तान की टीम के हवाले से अगर मैं बात करूँ, बॉलिंग बुरी नहीं है पाकिस्तान की। यहाँ पर हारिस हैं, नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं। आखिरी मैच में उनको आपने आराम कराया जिम्बाब्वे में। वनडे सीरीज़ में वो टॉप विकेट टेकर रहे, ऑस्ट्रेलिया में 10 विकेटें उन्होंने हासिल की। लेकिन टी20 सीरीज़ में हमारी बॉलिंग का जादू चला नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो अब देखना यह है कि हमारे बॉलर किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं जनूबी अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़। और जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो जनाब, अगर मैं देखूं तो वर्ल्ड कप टी20 की फाइनलिस्ट टीम है। इजी टीम नहीं होगी आपके लिए। और हम किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, एक बात तो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि जी टॉप 3 में साइम, बाबर, रिजवान होंगे। अब क्या रिजवान या बाबर में से कोई एक साइम के साथ इनिंग का आगाज़ करेगा, या बाबर और रिजवान इनिंग का आगाज़ करेंगे, साइम नंबर 3 पर खेलेंगे, फिर उस्मान है, फिर सलमान है, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो तैयब ताहिर भी हैं। तो कंपटीशन है आपके पास। न्याजी को मैं भूल गया, इरफान न्याजी, बिल्कुल वो भी ऑस्ट्रेलिया में खेले। तो अब आपको इस बात का तयन करना पड़ेगा। फिर अगर फास्ट बॉलर 3 तो मुझे नज़र आ रहे हैं हारिस, उनके साथ आफरीदी एंड शाहीन शाह अफरीदी, 2 आफरीदी और 1 हारिस। नसीम के साथ तो नहीं है हम, लेकिन हसनैन हमारे पास है। जादाद खान के साथ जाएंगे या हसनैन को टीम में रखेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट जिस तरह की कारकर्दगी सुफियान मुकीम और अबरार ने जिम्बाब्वे के दौरे में दे दी है, उसके बाद मुझे कहीं लगता है कि मुकीम तो खेलेंगे, और ये एक सरप्राइज वेपन होगा हमारा अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका। और क्या आप 2 स्पिनर के साथ जनूबी अफ्रीका में ऑपरेट करेंगे सलमान अली आगा के होते हुए? फ़िलहाल मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि अबरार जो है वो बाहर बैठेंगे, और हम चौथे पेसर के तौर पर जादाद को टीम में इंडक्ट करेंगे। तो अगर ये 5 का आपका कॉम्बिनेशन है, तो फिर ऊपर से आ जाते हैं टीम बनाने के लिए। साइम या तो रिजवान के साथ ओपन करेंगे या बाबर के साथ ओपन करेंगे, और ये 3 को आप रख लें पहले 3 नंबरों के ऊपर। फिर आपके पास उस्मान होंगे या नहीं होंगे। अगर उस्मान नहीं होते तो फिर तो तैयब ताहिर और जगह बनती भी आपको दिखाई दे रही है न्याजी की। अगर उस्मान को रखेंगे तो तैयब ताहिर और न्याजी में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। और फिर 6 पर आपके वाइस कैप्टन है सलमान अली आगा, और फिर ये 5 बॉलर हैं, 2 आफरीदी, 1 हारिस और जादाद खान एंड सुफियान मुकीम। अगर आप 2 स्पिनर के साथ जाते हैं तो फिर आपको जादाद खान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। माइट भी पॉसिबल कि आकिब जावेद 2 स्पिनर को खिलाने का जनूबी अफ्रीका में तजुर्बा कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान 2 स्पिनर के साथ जाएगा, क्योंकि आपके पास स्पिन ऑप्शन में जो है वो अवेलेबल हैं। सलमान अली आगा, साइम अयूब भी बॉल डाल देते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सुफियान मुकीम के होते हुए आप अबरार को भी टीम में शामिल करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं तो ये मुकाबला पाकिस्तान की बॉलिंग और जनूबी अफ्रीका की बैटिंग का है। अगरचे उनके पास एडम माकरम नहीं है, इसके बावजूद मुझे लगता है कि जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जो है वो आपको टफ टाइम दे सकती है। जनूबी अफ्रीका के पास अच्छे बैट्समैन हैं, और पहला मैच जो है वो इस सीरीज़ की टोन को सेट करेगा। और हेनरिक क्लासन, जिनको ये जिम्मेदारियां मिल रही हैं, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले हैं, भारत में भी, जनूबी अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में भी। तो देखें वो किस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग को झेलते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग को फेस करते हैं। शाहीन आफरीदी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने उनको बिठा दिया है टेस्ट मैच में। ड्रॉप ही आप उनको समझे ना, आपने उनको नहीं मुंतखब किया। आमिर जमाल नहीं है, नसीम भी नहीं है टी20 सीरीज़ में। तो देखें कि किस तरह की आपकी टीम कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। बट जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक तरीके से आसान सीरीज़ भी है उनके अहम खिलाड़ियों के बगैर, और एक तरीके से
ये मुश्किल सीरीज़ भी है, क्योंकि उनके पास दो एक ऐसे बैट्समैन हैं, वेंडर डूसन हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, मिलर हो गए, ये वो खिलाड़ी हैं जो अकेले जो है वो मैच को सेटल कर सकते हैं। अगर मिलर को मैं देखूं, वो हमारे खिलाड़ियों के लिए नए नहीं होंगे, पीएसएल में वो ज़ल्मी के लिए खेले हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी सीरीज़ होगी और आपसे गुफ्तगू का ये सिलसिला जो है वो हम जारी रखेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।